अगर आप बिहार के किसान हैं और भूमि सर्वे को लेकर परेशान थे तो आपकी परेशानी तो दूर हो ही गई है। ये आप कई चैनलों पर देख लिए होंगे। सरकार ने समय सीमा को बढ़ा दिया है, लेकिन इसके इधर भी सरकार में कई चीज़ें चल रही हैं और ये चल रहा है कि हम समय तो ज़रूर बढ़ा दिए लेकिन सर्वे को प्रभावित नहीं करेंगे। और सत्तारूढ़ दल के ही में एक ऐसा गुट है जो कह रहा है कि चुनाव तक तो किसी भी सूरत में सर्वे को टालना ही होगा या टलवा देंगे। तो भूमि सर्वे को लेकर नीतीश कुमार के मन में यही विचार है कि हर हाल में होगा, लेकिन एनडीए के ही एक ऐसा गुट है जो चाहता है कि किसी भी सूरत में चुनाव तक उसे टाला जाए, चुनाव बाद हम सर्वे को देख लेंगे। लेकिन फिलहाल किसानों को राहत तो ज़रूर मिल गई है और बड़ी राहत मिली है। भूमि सर्वे में क्या क्या होने वाला है ये तमाम चीज़ें हम खबरों में आगे बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसानों से, रैयतों से और बिहार वासियों से अपील करना चाहेंगे कि लगातार हम बिहार की बेहतरी के लिए और आपके बेहतरी के लिए खबरें बना रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, आपकी समस्या को सरकार तक रख रहे हैं, सरकार को झकझोर रहे हैं। अगर आप अब तक सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ये एक छोटा सा आपके लिए प्रयास हो सकता है, लेकिन आपके एक छोटे से प्रयास से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है, ये संस्था अगर आपके लिए लगातार कोशिश कर रहा है, तो आपका भी दायित्व तो बनता है संस्थान का मदद करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। भूमि सर्वे पर लगातार जो है जब से अगस्त महीने से शुरू हुआ है तब से हो हल्ला मचना शुरू हो गया है। भूमि सर्वे के कई फायदे थे कि भूमि सर्वे होने के बाद से बिहार में जो भूमि विवाद के जो मामले थे वो घट जाते, जो अपराध होते हैं बिहार में 62% जो है वो अपराध का आंकड़ा नीचे आ जाता। लेकिन इसके बैड इफेक्ट आने सोसाइटी में ये शुरू हो गए कि घर घर में रिश्ते दरकने लगे, भाई बहनों में झगड़ा होने लगा, तो भाई भाई में तलवारें खींच गई। शुरुआती दौर में ही कई जिलों में भूमि सर्वे को लेकर मारपीट हो गया। भूमि सर्वे की स्थिति ये थी कि अगर किसी घर में 5 भाई हैं और उनमें से 4 भाई कोई बाहर में नौकरी करता है, एक भाई गांव में रह रहा था, तो गांव का जो भाई है वो भूमि सर्वे कराने के लिए तो बेचैन था, लेकिन बाहर में रहने वाले भाई ज़मीन को लेकर या सर्वे को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था। इससे एक भाई गांव में रहने वाला बहुत परेशान थे, लेकिन अब उनकी परेशानी टल गई। दूसरा वजह ये था कि जो बड़े भाई थे या जो छोटे भाई थे और घर के सारा पेपर, ज़मीनों का सारा पेपर अगर उनके पास था तो दूसरे भाइयों को दिखा नहीं रहे थे, वो परेशानी था। तीसरी परेशानी यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं मौखिक तौर पर ज़मीनों को बदलेन किए थे। बदलेन आप समझते ही होंगे, हमने अपने ज़मीन अगर दूसरे के घर के पास है तो मैंने उन्हें दे दिया और उनका ज़मीन अगर मेरे घर के पास है तो मैंने उसे ले लिया। ये मौखिक तौर पर, किसी रिटेन तौर पर, लिखित तौर पर बदलेन नहीं हुआ, मौखिक तौर पर हो गया और अगला आदमी ज़मीन बेच दिया और एक आदमी मकान खड़ा कर लिया। ऐसे स्थिति में अब ज़मीन जो है वो सर्वे में कैसे भाग ले, ये परेशानी था। कई लोग चिंता में डूबे हुए थे। डूबने की बात भी है कि एक आदमी ज़मीन पर, दूसरे का ज़मीन पर मकान खड़ा कर लिया तो दूसरा व्यक्ति उस ज़मीन को बेच दिया। अब कैसे उस सर्वे में भाग लिया जाए। एक और तरह की शिकायतें सामने आ रही थी कि 50 से पहले के जो केवाला है, ज़मीन का रजिस्ट्री है, वो किसी को मिल नहीं रहा था। रजिस्ट्री ऑफिस में, रिकॉर्ड रूम में लोग बिचौलियों को पैसा दे करके महीनों से दौड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें केवाला नहीं मिल रहा था। इन तमाम चीज़ों के बीच में सरकार डेडलाइन जारी कर रही थी कि इतने तारीख तक, नवंबर महीने तक या दिसंबर महीने तक का कागजात जमा कीजिए। नहीं करेंगे तो डायरेक्ट अमीन और कानून गो शिविर प्रभारी आपके ज़मीन पर उतरेंगे एटीएस मशीन लेकर के और फिर ज़मीन का मापी होगा। ज़मीन पर ही ऑन द स्पॉट सरकार
कागजात मांगेगी कि अगर ज़मीन आपका है तो कागजात दिखाइए, अगर कागजात नहीं दिखाएंगे तो नाबार्ड बिहार सरकार उसका खाता खोल दिया जाएगा, यानी कि बिहार सरकार के नाम पर उसका खाता खोल दिया जाएगा। बाद में 60 दिनों का समय दिया जाता कि आप, अभी भी वही नियम है कि 60 दिनों का समय दिया जाएगा और आप उस पर अपील करेंगे और अपना मालिकाना हक साबित करेंगे। साबित हो गया तो ज़मीन आपका, नहीं हुआ तो बिहार सरकार का। लेकिन सरकार के पास जो है लगातार इसी शिकायतें पहुंच रही थी। सूर्य बिहार भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहा था और हम ही नहीं, बिहार के कई सारे चैनल्स जो है इस मसले को उठा रहे थे। सरकार तक इस बात को पहुंच गई और चुनावी साल भी है, नीतीश इस मामले में जोखिम नहीं लेना चाहते, बीजेपी तो बिल्कुल नहीं। इस मसले पर नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश हुई, नीतीश कुमार भी कन्विंस हुए और अब इस मामले में 6 महीना का समय आगे बढ़ा दिया गया है। शायद आपको ये इसकी जानकारी भी हो, लेकिन इस समय बढ़ जाने से आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में नहीं आ गए हैं, ये आपको हम सजग कर रहे हैं, आज सतर्क कर रहे हैं कि 6 महीना भले ही आप समय बढ़ा दिया गया हो, ये आप जो भूमि विभाग के जो सचिव हैं उनकी आप बात को सुन लीजिए। वर्तमान में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम बिहार के सभी 38 जिलों में संचालित किया जा रहा है और अगस्त के दूसरे और तीसरे सप्ताह से ये अधिकतर जिलों में प्रारंभ हुआ है। कुछ जिलों में अगस्त के दूसरे सप्ताह में और कुछ जिलों में अगस्त के तीसरे सप्ताह में। तो इस संबंध में अनेक लोगों से, अनेक माध्यमों से विभाग को यह अनुरोध प्राप्त हो रहे थे कि इसमें जो स्वघोषणा समर्पित करने की तिथि और दावा आपत्तियों की तिथि है उसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो इस संबंध में सरकार ने सम्यक विचारोपरांत जो है इसमें कुछ बदलाव को जो है अपनी सहमति दी है, जो कि इस प्रकार है। स्वघोषणा से संबंधित जो वर्तमान प्रावधान था वो ये था कि अधिसूचना की तिथि से 30 कार्य दिवस तक स्वघोषणा एवं वंशावली समर्पित की जा सकती थी। अब इसको बढ़ाकर वर्तमान में उद्घोषणा से 180 कार्य दिवस, अर्थात यदि किसी जिले में उद्घोषणा अगस्त के द्वितीय सप्ताह में हुई है तो वहां से 180 कार्य दिवस, और यदि तृतीय सप्ताह हुई है या उसके भी बाद हुई है तो वहां से काउंट करके आप 180 कार्य दिवस तक स्वघोषणा एवं वंशावली समर्पित कर सकते हैं। और अधिकतर जो मामले हैं उसमें यह तिथि लगभग मार्च के आसपास 15 मार्च तक पहुंच जाती है। तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो ये, इसमें एक चीज़ और भी जोड़ी गई है कि किश्तवाड़ का कार्य समाप्त होने से पूर्व, यानी कि अगर उस गांव में किश्तवाड़ प्रारंभ हो गया है और किश्तवाड़ जो है वो समाप्त हो जाता है तो उसकी समाप्ति के पश्चात ये अब स्वघोषणा नहीं दी जा सकती है। यानी 180 कार्य दिवस या किश्तवाड़ की समाप्ति जो भी पहले हो उतनी अवधि तक आप दावा ये स्वघोषणा एवं वंशावली समर्पित कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो खानापूरी पर्चा के पश्चात दावा आपत्तियों को दिए जाने की जो समय सीमा पूर्व में 15 दिन थी उसको अब बढ़ा करके 30 दिन कर दिया गया है। यानी जब खानापूरी पर्चा का वितरण किया जाता है उस तिथि से 30 कार्य दिवस तक आप अपनी दावा आपत्तियों को दे सकते हैं और इस पर सुनवाई के पश्चात जो इसका निष्पादन करने की जो समय सीमा है पूर्व में 30 दिन थी उसको बढ़ा करके 60 दिन कर दिया गया। तो इस तरीके से आम लोगों के लिए 2 बड़े महत्वपूर्ण बदलाव सरकार ने किए हैं। स्वघोषणा एवं वंशावली के समर्पित करने की समय सीमा जो पहले केवल 30 दिन थी उसको उद्घोषणा से 180 कार्य दिवस या किश्तवाड़ समाप्त होने से पूर्व जो भी पहले हो इसको किया गया है। और दूसरा खानापूरी पर्चा के प्रकाशन के पश्चात दावा आपत्तियों को देने की जो समय सीमा पूर्व में 15 दिन थी उसको बढ़ा करके 30 दिन। ये आप सुन लिए होंगे सचिव महोदय का ये आज बाइट जो है आप सुन लिए क्या आप बोल रहे थे, लेकिन इनकी बात को सुनने से आप बिल्कुल सहज मत होइए कि अब सर्वे में होगा ही नहीं और सर्वे में जाने से कोई मतलब नहीं है, ज़मीन की कागजात हम ना बनाएं, तो ये आपकी भूल होगी। आपको समझना इसलिए चाहिए कि समय बढ़ने से पहले बेतिया राज के 15,000 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार का हो गया। खगड़िया जिले में करीब 50,000 एकड़ ज़मीन जो है 50,000 किसानों का ज़मीन बिहार सरकार के नाम पर खाता खोल दिया गया। तो ये जब सर्वे होगा, सर्वे होकर ही रहेगा,
चुनाव तक भले ही टाल दिया जाए लेकिन सर्वे नहीं टलेगा, चाहे किसी भी की सरकार आए ये सर्वे होकर रहेगा। लेकिन अगर आप इस दौरान अपनी कागजात को नहीं बनाए, नहीं तैयार किए और आप लावारिस तरीके से बैठे रह गए तो आने वाला वक्त में ये आप पर भारी पड़ेगा, क्योंकि भूमि सर्वे पर बिहार सरकार एक नया कानून बनाने जा रही है और कानून लेके आ रही है। जैसे शराबबंदी कानून लेकर आई, उसके बाद कोर्ट जाने का भी मौका लोगों को नहीं मिलता है, जेल जाना पड़ता है। सरकार ही उसमें ढील दी तो फिर थोड़ी सी राहत लोगों को मिली। तो भूमि सर्वे पर सरकार एक कानून लेकर आ रही है और एक कानून तो आ चुका है सरकारी ज़मीनों को लेकर के, उसमें आप अब कोर्ट भी उस मामले में नहीं जा सकते। गरमजुरवा ज़मीन आपके पास होगा तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, सरकार डायरेक्ट जो है आपको नोटिस देकर खाली करा देगी। अगर नहीं खाली करेंगे तो आप पर क्रिमिनल केस होगा और आप जेल जाएंगे। ये स्थिति है। तो भूमि सर्वे होकर रहेगा और आप भूमि सर्वे को लेकर तैयार रहें, कागजात को जरूर बनाएं। ये समय बढ़ने से आप लावारिस मत बनिए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।